बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जो जंग शुरू हुई थी लोकसभा चुनावों में, उसकी पूर्णाहुति का चुनावी कुंड है मिल्कीपुर। उपचुनाव के नतीजों से जो संदेश निकलेगा, 2027 के चुनावों की वो विधिवत घोषणा है मिल्कीपुर। जहां दांव पर लगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, वो चुनावी कुरुक्षेत्र है मिल्कीपुर। से लोकसभा चुनावों में बीजेपी को मात देने वाले अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने चंद्रभान प्रसाद को मिल्कीपुर में कमल की जीत का जिम्मा सौंपा है। मुकाबला बहुत कड़ा है, ये मिल्कीपुर का माहौल बता रहा है। मिल्कीपुर अयोध्या नगरी से 32 किलोमीटर दक्षिण में पड़ता है। कहा जाता है कि कभी यहाँ के किन्हीं महाराज के नाम पर इस जगह का नाम पहले मलिकपुर पड़ा, बाद में मिल्कीपुर हुआ। ये भी कहा जाता है कि मिल्की दरअसल मुसलमानों की एक जाति है। कभी सल्तनत काल में वो यहाँ प्रभावशाली हुआ करते थे, जिस वजह से इस जगह का नाम मिल्कीपुर पड़ा। मुसलमान अब भी यहाँ अच्छी खासी तादाद में है, लेकिन दूसरी जातियों का प्रभाव भी काफी है। 1,25,000 दलित, जिनमें पासी बिरादरी के ही 55,000 वोटर हैं। 30,000 मुसलमान और 55,000 यादव हैं। ब्राह्मण 60,000, क्षत्रिय 25,000, वैश्य 20,000, लेकिन कोरी, चौरसिया, पाल और मौर्य भी महत्वपूर्ण भूमिका में। मिल्कीपुर के चुनावी गणित की गुत्थी को सुलझाने के फॉर्मूले इन्हीं जातियों में गुथे हैं। दलित समाज से आने वाले 9 बार विधायक रह चुके अवधेश प्रसाद 2 बार इसी मिल्कीपुर से जीते हैं। अयोध्या सम्मिलित फैजाबाद लोकसभा सीट जीतने के बाद वो समाजवादी पार्टी के हीरो बन गए। मिल्कीपुर में एक बार फिर उनकी परीक्षा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे पर अब दांव लगाया। अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से अपने बेटे की जीत के प्रति आश्वस्त लग रहे हैं और इसके पीछे है मिल्कीपुर का चुनावी इतिहास। मिल्कीपुर कभी कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ माना जाता था। 1967 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट अस्तित्व में आने के बाद 3 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की, 1 बार जनसंघ ने और 2 बार बीजेपी ने, 1 बार बीएसपी ने और 5 बार समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 1998 में हुए उपचुनाव में पहली बार जीते। 2002 में भी इस सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई। 2004 के उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी जीती। 2012 और फिर 2022 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीते। अब तक इस सीट पर हुए दोनों उपचुनाव समाजवादी पार्टी ने जीते। इसको देखते हुए भी समाजवादी पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। इसी तरह अगर फैजाबाद लोकसभा सीट, जिसमें मिल्कीपुर आता है, उसका रिकॉर्ड देखा जाए तो फैजाबाद सीट पर 1957 में पहली बार चुनाव हुआ। तब से अब तक 7 बार कांग्रेस, 5 बार बीजेपी, 2 बार समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। 1991 और 96 के आम चुनावों में फैजाबाद से विनय कटियार जीते, लेकिन हैट्रिक से चूक गए। 1998 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मित्रसेन से हार गए। 1999 में फिर विनय कटियार जीते। इसके बाद 2014 और 19 में बीजेपी के लल्लू सिंह जीते, लेकिन 2024 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीते। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में उतारा है। अजीत प्रसाद युवा हैं, अपने पिता की विरासत लेकर जीत का दावा कर रहे हैं। मिल्कीपुर के इतिहास को समझते हुए बीजेपी जानती है कि आसान नहीं होगा समाजवादी पार्टी को मात देना, इसीलिए बीजेपी ने युद्ध स्तर पर तैयारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 4 बार मिल्कीपुर जा चुके हैं। इसके अलावा सरकार के 6 मंत्रियों और बीजेपी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों की प्रचार ड्यूटी मिल्कीपुर में लगी हुई है। 7 मोर्चों पर बीजेपी ने रणनीति का चक्रव्यूह तैयार किया है। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा। पन्ना प्रमुख से लेकर संगठन के तमाम पदाधिकारी मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने में जुटे हैं। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान को उम्मीद है कि ये मेहनत रंग लाएगी।
मिल्कीपुर के मुकाबले को अखिलेश यादव इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला बता रहे हैं, तो बीजेपी के लिए भी ये सीट अयोध्या का बदलापुर बन चुकी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जातियों का है, जिसके कारण मामला दिलचस्प हो चुका है। राजनीतिक दावों से अलग इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि मिल्कीपुर की लड़ाई बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी ही नहीं, बल्कि पासी बनाम पासी की हो चुकी है। और अब चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने भी अपनी तरफ से पासी प्रत्याशी ही उतारकर मिल्कीपुर के उपचुनाव में ट्विस्ट लाने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभान दोनों पहले से ही पासी समाज से आते हैं। चंद्रशेखर की पार्टी ने समाजवादी पार्टी के बागी सूरज प्रसाद को चुनाव मैदान में उतार दिया है, जो कि पासी समाज से ही आते हैं। अगर तीनों प्रत्याशी पूरी ताकत से लड़े तो निश्चित तौर पर पासी वोटर्स में बंटवारा हो जाएगा। ऐसे में ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी बीजेपी प्रत्याशी पर बाहरी होने का आरोप लगाकर एक मुद्दा बनाने की कोशिश भी कर रही है। बीजेपी ने 2017 में जीत हासिल करने वाले बाबा गोरखनाथ को टिकट न देकर चंद्रभान पासवान पर विश्वास जताया। चंद्रभान पासवान 2 बार रुदौली से जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। मौजूदा समय में उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। चंद्रभान मिल्कीपुर में काफी सक्रिय रहे हैं। इससे पहले हुए उपचुनावों में बीएसपी ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन मिल्कीपुर में बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही। साथ ही कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया है, जिसके कारण मुकाबले में सीधे तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दिख रहे हैं। मिल्कीपुर देखा जाए तो एक ग्रामीण विधानसभा है, जिसके चलते जातीय समीकरण के अलावा स्थानीय जरूरतों के मुद्दे भी यहां असर कर सकते हैं।